आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हमारा एटीट्यूड या दृष्टिकोण चेंज होता है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं परसुएशन की। परसुएशन के बारे में जिक्र पिछली वीडियो में थोड़ा सा हुआ था आखिर में कि अगर एटीट्यूड चेंज किसी का हो रहा है तो उसमें परसुएशन भी एक रोल प्ले करता है, तो वो तो उसमें हम लोगों ने देखा और वो टॉपिक ख़त्म। अलग से परसुएशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। पहली चीज़, परसुएशन होता क्या है? परसुएशन का मतलब आसान भाषा में कहें तो किसी को अपनी बात में लाना या फिर किसी को मनाना, अपनी बात या अपना ज्ञान या आपकी जो सोच है सामने वाले के दिमाग में उसको डालना सही तरीके से। ब्रेन वॉशिंग नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं। जैसे कि टीचिंग भी एक परसुएशन है। जैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता है मान लीजिए उसके बारे में पहले से, यहाँ पे आपने पढ़ा और वो बात आपके माइंड में आ गई, आपने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। परसुएशन एक तरीके का। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि एक तरीके का कम्युनिकेशन, एक तरीके की बातचीत जो किसी के एटीट्यूड में, बिहेवियर में एक बदलाव लाए। आपको परसुएशन के बारे में नहीं पता था, आपने यहाँ से पढ़ा और फिर आपने उसको ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया, परसुएट हो गए आप। तो यही चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। परसुएशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसको लेके दो अप्रोच होती है। पहली जो अप्रोच है वो परसुएडर के माइंड को पढ़ती है। यानी कि अज्यूम करिए कि हम आपको मनाना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि सामने वाला मान जाए या मेरी बात में आ जाए। ये अप्रोच इसके बारे में बात करती है। और जो सेकंड है कॉग्निटिव अप्रोच, ये सामने वाले के दिमाग के बारे में बात करती है कि उसका दिमाग कैसा है और वो कैसे इजीली कन्विंस हो सकता है। तो दोनों अप्रोच की हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग अर्ली अप्रोच की बात करें तो जैसा कि अभी हमने कहा कि ये परसुएडर के माइंड के हिसाब से देखा जाता है, जो मनाने वाला है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहली बात ये कि परसुएडर कौन है, जो बात अपनी रखना चाहता है वो कौन है, कैसे अपनी बात रख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका जो है अपनी लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिव, सिमिलैरिटी और इन्फ्लुएंशियल। अगर अज्यूम करिए कि कोई चीज़, कोई इंसान कुछ आपको किसी भी बारे में कन्विंस करना चाहता है, या मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो आपको आपकी बीमारी के बारे में सलाह दे रहा है कि आपकी किडनी में ये इशू है तो आपको क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, तो आप इजीली कन्विंस नहीं होंगे। एक आम इंसान जो आपका पड़ोसी है, कुछ जानता वानता नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहा है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही उसकी जगह पे कोई डॉक्टर है, नॉर्मल ही डॉक्टर है, भले उस चीज़ में स्पेशलिस्ट ना हो, तो आप कुछ हद तक उसकी बात पे यकीन करेंगे क्योंकि क्रेडिबिलिटी यहाँ पे है, एटलीस्ट वो डॉक्टर है। 1 मिनट। यस, तो वहाँ पे क्रेडिबिलिटी है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में आप चाहे वो कोई टूथपेस्ट का देखें या फिर कोई ऐसा, यहाँ तक कि आजकल जो सोप आते हैं नहाने के लिए, उसमें भी डॉक्टर्स दिखते हैं आपको। डॉक्टर आपको सलाह दे रहा होता है, माँ को सलाह दे रहा होता है कि आप बच्चे के लिए ये इस्तेमाल करिए, तो वो एक्चुअल में डॉक्टर होते नहीं हैं, वो तो एक एक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहन के, कपड़े पहन के, वैसा एक हुलिया बना के जब वो बात बोलते हैं तो सामने वाले पे एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है और सामने वाला जल्दी से यकीन करता है कि एक डॉक्टर बोल रहा है, भले ही वो नकली हो। तो क्रेडिबिलिटी मायने रखती है उस इंसान की, तभी सामने वाला आपकी बात में आएगा या आपकी बात मानेगा। दूसरा, अट्रैक्टिव लगना चाहिए और सिमिलर लगना चाहिए। जैसे मोदी जी मान लीजिए कोई बात कहने आते हैं किसी भी राज्य में, जहाँ पे भी आते हैं वो, तो वहाँ पे उसी की वेशभूषा में आते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं अपनी कि हम भी आपकी तरह ही हैं, हम अलग नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं ना कि हमारा जो है और आपके समुदाय का बहुत पुराना रिश्ता है, इसका और उसका जो है, मतलब किसी भी समुदाय को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके हर जगह लगभग बोलते हैं, तो वो एक सिमिलैरिटी दिखाते हैं। अब सच है झूठ है वो एक अलग चीज़ है। तो सिमिलैरिटी दिखा के वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, क्रेडिबिलिटी भी बनती है और लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ें एक परसुएडर को, अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, किसी भी बात में परसुएड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर इन्फ्लुएंशियल नहीं है
मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल ही नहीं हैं, आप ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ 5 मिनट में कैसे 5,000 रुपये कमाएं, तो कोई यकीन उस पर क्यों करेगा? तो उसके लिए आपको पहले 5 मिनट में 5,000 नहीं बल्कि 10,000 कमा के दिखाना पड़ेगा, तब सामने वाला आप पे यकीन करेगा। दूसरी चीज़ एक ये है कि आप कैसा कंटेंट दे रहे हैं, किस बारे में आपको बात करनी है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेके आपको मनाना है, जो बात आप रखेंगे वो बात कैसी है, इमोशनल है कि नहीं, क्लियरिटी है कि नहीं, आप कैसे रख रहे हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल एक ऐड आता है टाइल्स का, एक एक्टर जो है वो ऐड करते हैं और उसमें पहले देश की बातें करते हैं, देश की मिट्टी से बनी फलाना ढिमकाना टाइल्स। तो देश की मिट्टी से बनी का क्या मतलब है? वो एक इमोशनली आपको उससे अटैच करवा रहे हैं और आप देशभक्ति में डूब के एकदम गदगद हो गए। तो देश की मिट्टी से बने या फिर बाहर की मिट्टी से बने, उसका एक्चुअली में एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमोशनल कंटेंट वो जानबूझ के दिया जाता है ताकि सामने वाला उससे जुड़े। ऐसे एक ऐड आता था, कोई पान मसाले का था, वो भी एक्टर जो है दुनिया भर की बातें, बेटियों को बचाओ, पानी ही ये है वो है, फिर लास्ट में बोलते थे फलाना पान मसाला। क्या ज़रूरत थी इसकी? कोई ज़रूरत नहीं थी। वो इमोशनल करके वो अपना कंटेंट सामने रख रहे हैं, इमोशनली पहले बोल दिया उन्होंने, सामने वाला सुन रहा है उसको एकदम ध्यान से, फिर बात पूरी हो गई। अगर आप डायरेक्ट प्रचार प्रसार शुरू करेंगे तो पहले ही लोग स्किप कर देंगे, देखेंगे नहीं। तो एक ये तरीका होता है कि बात पहले थोड़ा सा इनडायरेक्टली रखनी चाहिए और एक पैटर्न ढूंढना चाहिए। इमोशनल ना भी हो तो इमोशन अगर आप उसमें डाल दें तो लोग उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप जो भी बात रख रहे हैं अपने आप में कन्फ्यूज्ड ना दिखें। खुद कन्फ्यूज़ हैं तो सामने वाला आपकी बात पे कैसे यकीन करेगा? तीसरी चीज़ है कि इनडायरेक्ट बात रखनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं। मान लीजिए कोई किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, आपको मनाना है, डायरेक्ट सामने से ना करेंगे, ज़िद करने लगेंगे तो वो बात शायद समझ ना आए। इनडायरेक्ट बात रखनी चाहिए। जैसे अभी देखिए मौजूदा सरकार क्या करती थी, आजकल पता नहीं मैसेज आता है कि नहीं, सब्सिडी, जैसे कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा और सरकार ने बोला कि सब्सिडी मिलेगी, तो लोगों ने सोचा कि ठीक है पैसे जा रहे हैं तो वापस आएंगे। सरकार अब बंद करना चाहती है, जनता रेडी होगी नहीं, तो वो क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि आप अगर काबिल हैं तो मैं अपनी सब्सिडी छोड़ें, देश हित के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ दें। तो ऐसे सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी होगी। इनडायरेक्टली वो अपनी बात कर रहे हैं। सरकार जो अपनी बात भी करवा पा रही है, पैसे भी बच जा रहे हैं, सरकार के पास रह जा रहे हैं और लोग परसुएड भी हो जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है बोथ साइड्स। अगर आप किसी को परसुएड करने जा भी रहे हैं, कन्विंस कर भी रहे हैं, तो आपको दोनों साइड रखनी है। ये नहीं कि आपने जो बात अपने मन में सोची है जाके जो है तुरंत कंधे पे बंदूक रख के आपने दागना शुरू कर दिया। उनकी बात पहले सुनिए, उनकी बात पूरी सुनिए और उनको रिलैक्स फील कर मतलब होने दीजिए कि हाँ ये भी हमको सुन रहा है, हम में या मेरे जैसा ही है। उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद फिर अपनी बात रखिए, दोनों साइड रखिए। ये किसी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या अज्यूम करिए कि एक ए है एक बी है। ए वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है मान लीजिए सत्ता में है, बी वाली जो है आने की तैयारी कर रही है। अब बी वाला अपना कैंपेन कर रही है, वो ये नहीं बोल रही कि जो है ए ने क्या किया, जैसे आजकल मौजूदा सरकार करती है ना कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, क्या। वो अपने अच्छे काम नहीं गिनाते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि इसने किया ही क्या है, क्या किया, कोई काम नहीं किया, ये किया वो किया, अपनी एक भी अच्छी बात नहीं। दोनों साइड का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले की अच्छी बात भी बोले, आप ये बोलिए कि देखिए कांग्रेस ने ये तो किया, लेकिन हम आएंगे तो हम इसको और बेहतर करेंगे। कांग्रेस ने ये काम किया ठीक है, लेकिन हम उस काम को 4 गुना बढ़ा के आपके सामने रखेंगे। इस तरीके से जब दोनों साइड रखेंगे तो सामने की जनता अगर समझदार है तो वो और इजीली कन्विंस होगी। अगर भारत के लोगों जैसे जैसे कि आम लोग, आम जनता जो है बहुत इमोशनल है, तो वो ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं करते हैं। तो एक दिक्कत ये है, लेकिन सही तरीका ये है कि आप दोनों साइड रखिए, किसी को परसुएड करें। और लास्ट जो है वो ये कि ऑथेंटिक होना चाहिए और सीक्वेंस पता होना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं जाहिर सी बात है सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ब्रेन वॉश कर दें। और सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये है ना कि बात रखने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे आप किसी से बोल रहे हैं, कोई इंसान है जो बहुत गुस्से वाला है और बहुत अच्छा भी है, मतलब दिल का साफ है, तो बात करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो ये कह सकते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है लेकिन बहुत गुस्से वाले हो तुम,
दूसरा एक सीक्वेंस ये है कि तुम बहुत गुस्से वाले हो लेकिन दिल तुम्हारा साफ है। इसमें जो सेकंड केस है ना, सेकंड लाइन, वो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि पहले में आपने बोला कि तुम्हारा दिल साफ है लेकिन गुस्से वाले हो। पहली लाइन आपने अच्छी बोली, सेकंड वाली आपने नेगेटिव बोली। सेकंड केस में पहली लाइन आपने नेगेटिव बोली, सेकंड वाली अच्छी बोली। सेकंड वाली लाइन उसके माइंड में ज़्यादा हिट करेगी कि तुम अच्छे हो, गुस्से वाले तो हैं ठीक है लेकिन तुम अच्छे हो। वो सेकंड लाइन खुश सुन के जो है इंसान खुश हो गया, तो वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, आपकी बात पे अच्छे से कन्विंस होगा। अब जो लोग मान लीजिए परसुएडर जो है ना, अब मान लीजिए ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो जिसको परसुएड करना है आपको, सामने वाले को, तो सामने वाला सोचता है कि ये सब साजिश हो रही। साजिश नहीं है, परसुएशन इज ऑलवेज अबाउट यू कैन से पॉजिटिव थिंग्स। सो इसमें डरने की बात नहीं कि सामने वाला साजिश कर रहे हैं, हाँ वो जानबूझ के इसी सीक्वेंस में रख रहा है, मन में तो कुछ और है, किताब से आया पढ़ के और सीक्वेंस में बातें रख रहा है जानबूझ के ताकि हम उसकी बातों में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक सही तरीका है, साइकोलॉजी है, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे समाज के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि ऑडियंस आपके सामने कैसी है। हमें आपको मनाना है तो हम देखेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कहीं बहुत अग्रेसिव तो नहीं है, बहुत जो है डोमिनेटिंग तो नहीं है, या आप जैसे हाई सेल्फ इस्टीम का मतलब एकदम बेहतरीन कॉन्फिडेंस, आप टस से मस ना हो अपनी जगह पे। ये एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं बड़े बुजुर्गों में। हम मान लीजिए कि अपने फादर या मदर को जाके मनाना चाहते हैं किसी बात के लिए, एज मान लीजिए 60 है, 65 है, इस एज में वो नहीं समझेंगे, उनकी अपनी सोच है अपने टाइम के हिसाब से। आप सोचेंगे कि वो आपकी बात में आ जाए, क्यों एक 20 साल के बच्चे 25 साल के बच्चे की बात में आएंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने की ऑडियंस कैसी है, उसी के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी। आप चाहेंगे कि आपकी जनरेशन की बात उस जनरेशन के लोग समझ जाएं, और नहीं समझ रहे हैं तो आप जो है कोस रहे हैं कि नहीं समझते नहीं हैं, अरे आप क्या जाने आज के ज़माने की सोच, हम लोग जानते हैं ज़माना आगे बढ़ गया है, बहुत एडवांस हो गया है, आप लोग अभी पुराने ज़माने की सोच रखे हों। तो ऐसा होता है। तो आपको सामने की ऑडियंस को समझना ज़रूरी है, जैसी ऑडियंस है वैसा आप बिहेव करें, उसी के हिसाब से बात रखें। ज़बरदस्ती माँ बाप को मनाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, तो आपको अप्रोच ऐसी रखनी है कि वो उनके हिसाब से कुछ चीज़ें रहें, और आपको जो अपनी बात कहनी है वो उसी में मिला के कह दें। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के, सीक्वेंस का और दोनों साइड का, इन सबको मिला जुला के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। लास्ट चीज़ है मेथड। मेथड में 3 चीज़ें: स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन, और पार्टिसिपेशन। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप किस स्पीड से अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि अब इस जो है ये कुछ लोग इसमें भी नेगेटिव लेते हैं, जैसे मेरे पास कुछ चीज़ें आई, नेगेटिव का मतलब ये कि कन्फ्यूज़न वाली बात है, उन कोई दोष वाली बात नहीं है उसमें, या उनकी कुछ गलत सोच नहीं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप कोई बात समझा रहे हैं सामने वाले को, कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने वाला है, और आप अच्छी बातें समझा रहे हैं, पॉजिटिव बातें समझा रहे हैं, तो अगर आप ब्रेक देंगे, लंबा गैप देंगे बातों में, तो सामने वाला अपना दिमाग ज़्यादा चलाएगा। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, डिप्रेशन में है कोई इंसान, डिप्रेशन वाला इंसान कुछ सुनने को तैयार नहीं होता है, एकदम नहीं सुनेगा वो, आप कुछ भी बोलेंगे उसका एक नेगेटिव साइड उसके माइंड में तैयार हो जाएगा। तो स्पीड थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए अगर आप किसी को परसुएट करना चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आपने 10-15 सेकंड 20 सेकंड का पॉज दिया ना, उतनी देर में उसका माइंड एक नया लॉजिक ढूंढ लेगा अपने आप को सही बताने के लिए। आजकल रील में जैसे होता है ना, रील में हर चीज़ जस्टिफाई कर दी जाती है। आप ओवर थिंक करें, जस्टिफाई कर दिया जाएगा। आपने किसी का दिल दुखाया, आपको ही जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि नहीं आपने सही किया। आपने किसी का दिल दुखा के सॉरी नहीं बोला तो उसको भी जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि नहीं ठीक है, हमेशा सॉरी नहीं जो है सॉरी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलेंगे तो वो सामने वाला चढ़ जाएगा। आपने खुद जो है ओवर थिंकिंग में आके गुस्सा किया, वो भी रील में जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं आपने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि आपकी हालत कोई नहीं समझ रहा है, आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें फालतू की बातें आती रहती हैं ओवर थिंक करके माइंड में, या फिर जो बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आप समझाएंगे ना, तो जब जो लाइन आप बोलेंगे उसका तोड़ उनके माइंड में तुरंत पहले से रहेगा। तो आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए कि आपने एक बात बोली, उसके माइंड में गई, तब तक आप दूसरी बात शुरू करें, वो भी उसके माइंड में जाती रहे, उसको सोचने का मौका ना मिले। ये कोई ज़्यादती नहीं है, बल्कि आप उसको एक नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, एक अच्छी बात उसके माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए कि पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड है, बेबी है, बच्चा है, अब अज्यूम करिए कि उसने कोई गलती की, और आप
भरी महफिल में उसको सुनाना शुरू कर दिया या समझाना शुरू कर दिया, डांटे नहीं, ठीक है समझा रहे हैं बस, तो भी वो बच्चा नहीं समझेगा, शायद उसको शर्मिंदगी महसूस हो। और आपने जो कुछ बात बोली वो ऊपर से तो शायद चुपचाप सर झुका के सुन ले, लेकिन वो अंदर से कभी समझेगा नहीं ये बात, और ना ही शायद रेडी होगा। सही तरीका ये है कि आप उस बच्चे को कहीं दूसरे कोने में लेके जाइए, रूम में लेके जाइए, और वहाँ पे आप प्यार से पर्सनली बातचीत करिए, उसकी बात भी सुनिए और अपनी बात प्यार से रखिए, और आप पाएंगे कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा है जहाँ मान लीजिए पूरी फैमिली की बात हो रही, कुछ वैसी बात हो रही, तो आप अकेले जाके समझाएंगे पूरी फैमिली को अपने फैसले के बारे में, तो शायद असर ना हो। या कोई मान लीजिए शादी का माहौल चल रहा है, कुछ डिस्कशन करना है, आप अकेले जाके अपनी राय देंगे, शायद असर ना हो। मान लीजिए आप थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, या फिर जो है आपकी इमेज फैमिली में मान लीजिए अच्छी नहीं, तो आप सारे लोग इकट्ठे मिलजुल के आपके मान लीजिए मदर और फादर को समझाना है, तो अकेले के बेहतर आप सारे भाई बहन मिल के जाइए और अपनी बात रखिए, तो वो ईजिली कन्विंस होंगे। अगर यहाँ पे जनरेशन गैप की भी बात करें ना, जैसे इस पॉइंट पे हम लोगों ने बात की, तो भी अगर सारे भाई बहन मान लीजिए मिल के जा रहे हैं मदर और फादर के पास, तो ये ज़्यादा चांस है कि आपके मदर और फादर इजिली कन्विंस हो जाए। लास्ट जो चीज़ है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ बेटर देन पैसिव पार्टिसिपेशन। आप खुद जाके बात कर सकते हैं, अगर सही सिचुएशन है, बेहतर सिचुएशन है, सामने वाला नफरत नहीं कर रहा है आपसे, नॉर्मल रिलेशन है, तो आप खुद जाके डायरेक्ट बात करेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। आप किसी और के थ्रू जाके भिजवाएंगे और फिर अपनी बात रखवाएंगे तो सामने वाला और नाराज़ हो जाएगा और आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। एक और इसमें छोटी सी चीज़ है, वो है बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं वो भी मायने रखता है। आजकल टीवी डिबेट में जैसे चिल्लाते हैं ना, कूदते हैं, चप्पल मारते हैं, खड़े होके हाथ हिला हिला के जो है बोलते हैं एक दूसरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे, माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो सामने वाला कन्विंस कभी नहीं होगा। आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखनी है, मतलब एक अच्छे फॉर्म में रहना है ताकि सामने वाला आप पे ट्रस्ट बनाए रखे। सेकंड अप्रोच क्या है, ये जो आपके सामने है ना, जो लिसनर है, जैसे हम आपको परसुएट कर रहे हैं तो आपके माइंड को ये फोकस करता है कि आपका माइंड कैसा है, उस हिसाब से परसुएशन होगा। तो देखिए ब्रेन प्रोसेसिंग दो तरीके की होती है। मान लीजिए आपके बारे में बात हो रही है, आपको मना हम कन्विंस करने वाले हैं, तो आपके प्रोसेसिंग दो तरीके से होगी। एक तो सिस्टमेटिक होती है, एक ह्यूरिस्टिक होती है। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग क्या है कि आप पूरी डिटेल अच्छे से ले रहे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली या आपने कहीं से कुछ सुना भी किसी के बारे में बुरा, आप तुरंत फैसला नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप उसकी पूरी तह तक जा रहे हैं कि एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। ये होती है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग। जैसे अज्यूम करिए कि आपने अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख लिया, नहीं देखा, मान लीजिए सुन लिया, आपने कोई आके आपको बताया, आपने तुरंत एक्शन ले लिया, उसको डिवोर्स दे दिया। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग क्या है, आपने सुना, कोई आके बताया, तो पहला तो ये कि आप उस पर डाउट करेंगे कि नहीं हो सकता है झूठ बोल रहा हो। दूसरा ये कि अगर सच भी बोल रहा है तो आप खुद जाएंगे, देखेंगे, फिर पूरा सर्वे करेंगे। इत्तेफाक से आपने भी देख लिया उसको किसी आदमी के साथ, फिर भी आप यकीन नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे कि हाँ कहीं उसके ऑफिस का कुलीग तो नहीं है, कहीं मीटिंग तो नहीं हो रही थी, कहीं किसी इमरजेंसी के लिए कहीं जा तो नहीं रहे थे। इस तरीके से पूरी बात जो है जांच पड़ताल करेंगे और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इस तरीके से अगर माइंड आपका काम कर रहा है तो वो क्या है, सिस्टमेटिक जो है प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग क्या है, एक तरीके से शॉर्टकट है ये। आप शॉर्टकट में चीज़ें तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। ये अच्छे पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। पॉजिटिव वे में कैसे हो सकता है, जैसे अज्यूम करिए कि आपने नोट्स बनाना शुरू किए किसी सब्जेक्ट के, आपने पढ़ना शुरू किया कोई किताब, आप पाएंगे कि पहली बार आप किताब पढ़ रहे हैं, पूरी बुक हाईलाइट कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। वही किताब अगर 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सी लाइनें अननेसेसरी थी, और फिर आप 6 महीने बाद वही किताब दोबारा पढ़िए मंगा के, तो आप पाएंगे कि आपने पहली बार जितना हाईलाइट या अंडरलाइन किया था उसका शायद 20 से 30% कर रहे हैं। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग है, आपको पता है, और आप एक शॉर्टकट अपना रहे हैं। तो सामने वाले का ब्रेन कैसा है, सिस्टमेटिक है कि ह्यूरिस्टिक है, ये भी मायने रखता है। अगर सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग है तो आपका परसुएशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर ह्यूरिस्टिक है तो वो इंसान आपकी बात में जल्दी आएगा।
अगर मान लीजिए कोई सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग वाला है और आप उसको परसुएड करना चाहते हैं, तो आप उसको शिफ्ट करिए किस में, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में, ताकि वो ज़्यादा डीप थिंकिंग ना करे, ओवर थिंकिंग ना करे। डीप थिंकिंग इज़ बेटर बट ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड। तो ओवर थिंकिंग ना करें, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में उसको शिफ्ट करिए और आप अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि शिफ्ट ना करने की भी ज़रूरत हो तो इन दोनों प्रोसेसिंग का ध्यान रख के भी आप परसुएशन कर सकते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, बड़ी बात हो, तो आप सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का खुद इस्तेमाल करें, ताकि सामने वाला अच्छे से आपकी बात समझे, पूरी बात डिटेल में समझे, किसी तरीके का कोई डाउट न रहे। और कोई हल्की फुल्की बात है तो आप ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके सामने वाले को मना सकते हैं, अपनी बात में ला सकते हैं, वशीकरण। ये सब मतलब नेगेटिव टर्म्स हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव वे में। इसके अलावा परसुएशन को रेसिस्ट करने के, रोकने के क्या तरीके हैं। ज़रूरी बात नहीं है कि कोई इंसान जो है आपको हमेशा सही चीज़ के लिए ही परसुएड करे। हो, देखिए, कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ हर इंसान के हिसाब से अच्छी हो सकती है, अपने अपने हिसाब से सामने वाले के लिए बुरी हो सकती है। तो कोई बुरा इंसान भी है ना, तो उसको अपनी बात अच्छी लग रही होती है। जैसे कोई ओवर थिंकर है तो उसको अपनी ओवर थिंकिंग प्यारी लगती है एक तरीके से। कोई डिप्रेशन में है तो उसको अपना डिप्रेशन प्यारा लगता है कि नहीं हम अकेले खुश हैं ऐसे ही। बट अंदर से क्या वो एक्चुअली वो खुश नहीं है, वो सामने वाला जानता है, लेकिन वो इंसान खुद नहीं जान रहा होता। तो कई बार सामने वाला गलत जिद करता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो सही है, वो उसी में परसुएड करने की कोशिश करता है, आपको मनाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला ये कि आपको अगर अंदाज़ा हो जाए, अर्ली रिकॉग्निशन। कई बार होता है ना कि सामने वाले को पता चल जाता है कि वो मनाने आ रहा है, पक्का यही बात अब बोलेगा। अगर आपको अंदाज़ा हो गया, अर्ली रिकॉग्निशन मिल गया आपको, तो आप उसी हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर रखिए, अपने मन में उसी हिसाब से जवाब रखिए। दूसरा तरीका यह है कि बायस्ड असिमिलेशन, आप हर चीज़ पे डाउट करिए। बायस्ड असिमिलेशन का जो है एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े फ़ैन हैं या किसी इंसान के बहुत बड़े लवर हैं, तो आप उस इंसान से दूर रहेंगे जो आपके लवर के बारे में सिर्फ बुरी बातें सोचता है, बुरी बातें बोलता है। आप इसलिए दूर रहेंगे ना कि आपके मन में एक डाउट रहेगा, कहीं हम उसकी बातें सुन सुन के अपने लवर से दूर ना हो जाए। जैसे जो डिप्रेशन में होते हैं ना, वो अच्छी चीज़ें अवॉइड करते हैं, अच्छी बातें अवॉइड करते हैं, वहीं अच्छी रील्स भी अवॉइड करेंगे। ओवर थिंकिंग वाली रील, रोने वाली रील खूब देखेंगे, अच्छी रील आएगी तुरंत स्किप करेंगे। उनको एक डर होता है कि नहीं कहीं ये सब खत्म ना हो जाए, हमको नहीं चाहिए वैसी ज़िंदगी, हमको नहीं हंसना है, हमको नहीं खुश होना है। हर चीज़ पे डाउट, दूर भागते हैं। तो बायस्ड असिमिलेशन का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छे तरीके में किया जा सकता है कि कोई भी आके आपसे कोई बात कह रहा है, अच्छी ही बात क्यों ना हो, वहाँ पे एक बार डाउट ज़रूर करिए, सोचिए, एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद उसकी बात अगर सही लगे तो उसको अपनाइए, नहीं तो नहीं अपनाइए। तीसरा पॉइंट लिखा है कि थिंकिंग अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट। जो भी इंसान आपको कोई बात बता रहा है, आप ये समझिए कि वो आके अपनी बात बता रहा है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। किसी इंसान ने आपसे आके कहा कि फलाना आपको गाली दे रहा था, आप मान गए और आपने नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये सोचिए दूसरा एस्पेक्ट क्या है, आप ये सोचिए वो गाली क्यों देगा, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना, इसने कैसे सुन लिया। इस तरीके से थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, डीप थिंकिंग करिए, और हो सकता है आप परसुएड ना हो और आप वो सामने वाला इंसान ही गलत हो। तीसरी चीज़ है कि टेक टाइम टू रीच फाइनल डिसीजन। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम गुस्से में फालतू के फैसले ले लेते हैं, कई बार गुस्से में कुछ भी हरकतें कर जाते हैं, हम टाइम नहीं लेते। जैसे पहला एग्जाम्पल जो दिए कि आपने अपनी वाइफ को किसी के साथ देखा, आप ताव में गए, तुरंत डिवोर्स आपने फाइल कर दिया, बाद में आपको पता चला कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो कोई इमरजेंसी थी। मान लीजिए आपकी वाइफ डॉक्टर थी, वो आपका कुलीग इमरजेंसी में शायद उसके घर कुछ हो गया था, लिवा के जा रहा हो, कुछ भी मुमकिन है। इसलिए हमेशा जो है फैसले लेने में वक्त लगाना चाहिए। कोई परसुएड भी आपको कर रहा है इजली, जैसे हम कोई शॉप पे गए, सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, शॉपकीपर ने कहा कि आप जो है इस गाउन में या जो है टॉप में एकदम ऐश्वर्या राय लग रहे हैं, आप एकदम खुश, इजली परसुएड हो गए। और घर आके आपने वही कपड़े पहने तो एकदम जो है समझ ही नहीं रहा कि अब लग क्या रहे हैं। तो हमेशा जो है फैसले थोड़ा सा लेट लीजिए, टाइम लेना है लीजिए, टाइम लग रहा है लगिए लगाइए,
एक दिन लेना है, आप कहिए कि हम कल आके लेंगे, अगर आप कन्फ्यूजन की स्टेट में है, डायलेमा में है तो। लेकिन टाइम लीजिए, कोई भी फैसला हो किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, ताकि आप सेकंड जो एस्पेक्ट है, दूसरा जो साइड है, उसको भी सोच सकें। एक ये टॉपिक है कि परसुएशन में डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। ये तो था कि कोई आपको परसुएट करे तो आप कैसे अपने आप को रोकें, गलत चीज़ में अगर कोई परसुएट करे तो। दूसरा ये कि आप किसी को कोई अच्छी चीज़ समझाना चाहते हैं, तो उसमें क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब ये है यहाँ पे सीधा-सीधा कि बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना चाहिए किसी को। अगर आप जो है किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, परसुएट करना चाहते हैं, एकदम इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। एकदम आप अपने पे अड़ जाएंगे ना किसी बात के लिए, तो सामने वाले के मन में एक नेगेटिविटी ये लाएगा, और वो परसुएट होना तो छोड़िए, शायद रिश्ता रिश्ता भी आपका ख़राब हो जाए। रिश्ता ख़राब क्यों होगा? क्योंकि आप ज़ोर ज़बरदस्ती करें, अपनी ज़िद पे अड़ गए। अब आपकी ज़िद कैसी, वो एक अलग चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान कोई बात नहीं समझना चाह रहा है ना, छोड़ देना चाहिए। हालांकि उसका भी एक नेगेटिव जो है दूसरा साइड ये है कि सामने वाला आपको फिर गलत वे में लेगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उसके मन में, आप उसके भले के लिए सोच रहे हैं कि नहीं वो सही हो जाए, या कोई डिप्रेशन में आजकल इतना सुसाइड होता रहता है, आप किसी को समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहा, तो फिर मन में क्या आएगा कि छोड़ देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट ना करना और छोड़ देना, ये भी अपने आप में कभी कभी गिल्ट होता है, बट उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। दूसरा ये है कि फोर वार्निंग। फोर वार्निंग क्या है? फोर वार्निंग का मतलब ये है कि आप जो है इस तरीके से बात रखिए कि पहले से अंदाज़ा ना हो जाए सामने वाले को। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और आपके घर वाले हमेशा समझाते रहते हैं, कभी आपके फादर, तो कभी आपके बड़े भाई, तो कभी आपकी माँ, और आप मानने को तैयार हैं नहीं। आपके हिसाब से आप तो दलील दे रहे हैं कि ना, वो फलाना तो सिगरेट पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, एकदम आराम से 90 साल की उम्र में मरे वो। आप दूसरी भी दलील दे रहे हैं कि वो तो कभी गुटखा सिगरेट छुआ तक नहीं, फिर वो कैसे कैंसर से मर गया 20 साल में ही। ऐसी ऐसी दलीलें दे रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। माँ बाप का परसुएशन काम नहीं कर रहा। तो आप मान लीजिए परसुएट करना चाहते हैं किसी को, तो पहले से फोर वार्निंग ना मिले। अज्यूम करिए कि वही लड़का अचानक रात में 8 बजे उसकी पूरी फैमिली आपको बुलाए अचानक कि आओ कुछ बात करनी। वो लड़का तुरंत समझ जाएगा फिर से ये सिगरेट के बारे में बात करने वाले हैं। जब पहले से ही समझ जाएगा तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आएगा। आपकी उम्र मान लीजिए आप लड़की हैं, 20 22 25 साल उम्र है आपकी, पढ़ाई वढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई है, और अचानक आपको घर वाले बुलाते हैं, सारे इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, और बुलाते हैं चलो उसको बुला के लेकर थोड़ा बात करनी है। आपकी सिस्टर आएगी, हाँ सब लोग बुला रहे हैं, आपके मन में तुरंत आ गया कि पक्का ये शादी वादी की बात करेंगे, और आप उसी हिसाब से अपने मन में बातें प्रिपेयर करके पहुंच जाते हैं। तो अगर आप परसुएट करना चाहते हैं किसी को, तो ये ध्यान रखें कि फोर वार्निंग ना हो, पहले से उसको आपकी बात का अंदाज़ा ना हो जाए। तीसरी चीज़ है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। वही चीज़ें हैं कि हर चीज़ पे डाउट करिए, और बायस्ड एसिमिलेशन है, यही थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, सिलेक्टिव अवॉइडेंस। अज्यूम करिए कि आप बीजेपी के फ़ैन हैं, तो एनडीटीवी जो है हमेशा सरकार से सवाल करता था, आजकल तो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो कोई जो बीजेपी का फ़ैन है ना, वो एनडीटीवी को एकदम अवॉइड करेगा कि सरकार के खिलाफ कुछ सुन न ले, सच में सरकार कुछ गलत करे वो भी नहीं सुनना चाहते। और कोई मान लीजिए कि कांग्रेस का या किसी और पार्टी का फ़ैन है, तो वो आज तक हो, एबीपी हो, ये सारे न्यूज़ चैनल्स को अवॉइड करेगा, क्योंकि ये लोग सरकार की चापलूसी के अलावा कुछ करते ही नहीं। दिन भर बस सरकार की बातें, सरकार की तारीफ़ें। यहाँ तक कि एक एंकर हैं, आपको नेम बता सकते हैं, सुधीर चौधरी। जब जो है 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा कि हम 124A राजद्रोह जो है उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का है और आज की सरकार में उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो सुधीर चौधरी जी ने कहा अपने शो में कि कांग्रेस राजद्रोह को आसान बनाना चाहती है, वो भारत के लोगों को और जो है भड़काना चाहती है, जो अग्रेसिव लोग हैं, जो नक्सल लोग हैं, उनको और एक मौका दे रही है भारत में जो है अराजकता फैलाने का। इस तरीके से दलीलें दी। फिर बीजेपी ने ही क्या किया, बाद में घोषणा की कि 124A को जो है उसमें बदलने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। तो वही सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि हाँ, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, आज के भारत में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भारत के लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, गलत लोग नहीं होते हैं, फिर भी वो इसमें फंस जाते हैं। दलील बदल गई।
तो इस तरीके से ये चैनल्स की आजकल हालत है, वो अपनी सच्चाई और अपनी ईमानदारी सब जो है भाड़ में भेज चुके हैं। तो बहरहाल, तो बायस्ड असिमिलेशन जो है अवॉइड करना होता है ऐसी चीज़ों को, यानी कि इंसान हर चीज़ पे डाउट करे, उसका एटीट्यूड चेंज ना हो जाए, उसकी सोच चेंज ना हो जाए, उसके लिए हर चीज़ पे डाउट करना ही बायस्ड असिमिलेशन है। और तीसरी चीज़ है एटीट्यूड इनोकुलेशन। ये कह लीजिए कि रिवर्सल का प्रोसेस है। आपने किसी को परसुएड किया, हो सकता है उसके माइंड में वो चीज़ पहले से और उसके माइंड में वो रिवर्स कुछ उल्टा हो जाए, तो आप रिवर्स जो है कह लीजिए कि परसुएड करते हैं। अगर आपने किसी को कोई ट्रेनिंग दी अपने काम के लिए अपने हिसाब से, आपको डर है कि कहीं इसका कोई ब्रेन वॉश ना कर दे और ये मेरी बात से पलट ना जाए जो हमने सिखाया है, तो आप उसको रिवर्स ट्रेनिंग एक और दे देते हैं, ताकि अगर वैसी सिचुएशन हो तो उसमें भी वो हैंडल कर ले। ये होता है एटीट्यूड इनोकुलेशन। एक अगला टॉपिक है कॉग्निटिव डिसोनेंस या डिसोनेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसको शॉर्ट में एक लाइन में अगर हम कहें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपके मन या आपका दिल कुछ और है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कभी कभी उससे बिल्कुल उल्टी चीज़ें करते हैं। आप सोचते हैं कि किसी पे गुस्सा ना करें, चिल्लाएं नहीं, और आपको अचानक इतना बुरा गुस्सा है कि आप हद पार कर जाएं, और फिर आपको रियलाइज़ हो कि मेरा दिल ऐसा नहीं है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक कह लीजिए कि हाईएस्ट लेवल ऑफ गिल्ट है ये। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो कोई इंसान महसूस करता है जब उसके अंदर ऐसी दो चीज़ें हों एक ही वक्त में जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों, विपरीत हों, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, और वीडियो कैसी लगे, मतलब आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।